तो गाइज़ आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्री एक्सप्लोरर में। तो हम आपके पास लाए हैं आज का ये नया वीडियो जो कि होने जा रहा है सितंबर महीने के बारे में। तो गाइज़ इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पहलगाम के बारे में, इसके अलावा गुलमर्ग और श्रीनगर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आपको ले जाएंगे गुरेज वैली तक और हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वेदर अपडेट सभी डेस्टिनेशंस का। और इसके अलावा हम आपके साथ शेयर करेंगे होटल प्राइसेस जो कि अभी सितंबर के महीने की जो प्राइसेस होने जा रहे हैं सभी जगहों के, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे क्लिप्स यूज़ किए गए हैं मोस्टली हमने सितंबर के महीने में ही ली है। तो आप से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक का बटन प्रेस ज़रूर करें। आप हमें कमेंट्स में अपने सजेशंस लिख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे गुलमर्ग के वेदर के बारे में। गुलमर्ग का जो सितंबर का टेम्परेचर है वो करीब 10 से लेके 15 डिग्री तक रहेगा। इसके अलावा 17 और 18 सितंबर का थोड़ा रेन का जो लाइट शॉवर्स हो सकते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है लगातार गिरता रहेगा। नाइट टेम्परेचर करीब 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। और अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं सितंबर के महीने में तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे हल्के फुल्के गर्म कपड़े हमेशा साथ रखें। और अगर यहाँ का जो गुलमर्ग गंडोला का अपडेट की बात करें तो अभी तक यहाँ पे जो फेज़ सेकंड है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है और हमारे पास जैसे ही उसका कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी के लिए आप अगर यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप गुलमर्ग गंडोला की वेबसाइट से इनका फेज़ फर्स्ट का टिकट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोकल जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करें तो इनमें यहाँ का शिव टेम्पल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे चर्च भी है जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे जो महाराजा पैलेस है तो वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। तो गाइस कंट्री एक्सप्लोरर आपके लिए लाया है एक अफोर्डेबल ट्रैवल पैकेज कश्मीर घूमने का, जिसमें आपसे चार्ज किया जाएगा 14,999 पर पर्सन और ये पैकेज 4 डेज़ और 3 नाइट्स का है। इसमें आपका इंक्लूड रहता है होटल्स, आपके मील्स, आपका जो प्राइवेट एसी कैब रहता है सभी डेस्टिनेशंस का, प्लस इसमें आपको एक ट्रैवल गाइड कम जो ड्राइवर होता है तो वो आपका ट्रैवल गाइड का भी काम करेगा। तो इस पैकेज में आपका इंक्लूडेड रहेगा गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर। इस पैकेज को बुक करने के लिए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आप ये पूरा जो है ये कवर कर सकते हैं एक डे ट्रिप में। और अगर आप यहाँ पे नाइट स्पेंड या नाइट का प्रोग्राम बनाते हैं नाइट स्टे का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है बिकॉज़ अभी जो होटल रेट्स हैं गुलमर्ग की वो करीब हाफ से भी कम हो रखी है। इसका रीज़न ये है कि अभी जो पीक सीज़न है वो निकल गया है और जैसे ही यहाँ पे कभी बर्फ़ या फिर हॉलीडेज़ का सीज़न आता है तो ये प्राइसेस फिर से अप हो जाएंगी। नॉर्मली जो यहाँ पे पीक सीज़न का होटल रेट रहता है वो 10 से लेके 15 या फिर 20,000 तक भी जाता है फॉर 3 स्टार होटल्स। और अभी जो प्राइसेस चल रही है वो करीब 5 से लेके 8,000 के बीच में ही है। और अगर आप इसे कम में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ होटल्स हैं जो आपको हैवी डिस्काउंट जैसे कि 4,000 तक में भी आपको रूम दे रहे हैं अभी। तो अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं और नाइट स्टे का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी होटल आप बुक करते हैं तो उसका लोकेशन एक बार ज़रूर चेक करें। तो गाइज़ एक पूरा दिन गुलमर्ग में स्पेंड करने के बाद हम इवनिंग में चल पड़े श्रीनगर की ओर। हमने ये जो पूरी डेस्टिनेशंस या फिर जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है एक दिन में ही कवर कर ली, जिसमें गुलमर्ग गंडोला, शिव टेम्पल, इसके अलावा यहाँ का सेंट मैरी चर्च और फिर महाराजा पैलेस, इन सब को कवर किया। और करीब 5 बजे हम निकल पड़े श्रीनगर की ओर। श्रीनगर का डिस्टेंस जो है गुलमर्ग से करीब 50 किलोमीटर के आसपास है और हम सीधा चल पड़े डल लेक की ओर। और यहाँ पे हमने इवनिंग में एक शिकारा राइड लिया जिसके लिए हमने बार्गेन किया 600 रुपये,
जी हाँ गाइज़, हमने कपल के लिए 600 रुपये पे किया और हम चल पड़े पूरा एक्सप्लोर करने डल लेक को। और यहाँ पे डल लेक के बीचों बीच हमें मिला एक पूरा मार्केट जिसे मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी तरह के सामान मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। और इसके अलावा यहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर हम श्रीनगर के वेदर के बारे में बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर खासा गर्म रहेगा सितंबर के महीने में, और ये करीब 25 से 30 डिग्री तक जा सकता है। तो बहुत गर्मी आपको मिलेगी सितंबर में। और यहाँ पे हम आपको ये एक ब्यूटीफुल व्यू भी दिखा रहे हैं जो कि हमने लिया नाइट टाइम में। और यहाँ पे इसको हमने कैप्चर किया डल लेक के किनारे पे, और ये एक ब्यूटीफुल नाइट व्यू है डल लेक का। तो गाइज़, अगर हम श्रीनगर के होटल्स के बारे में बात करें तो यहाँ के जो होटल्स अगर आप देख रहे हैं 3 स्टार टॉप कैटेगरी के, तो वो आपको 3 से 5 हज़ार के बीच में मिलेंगे। और अगर आप इससे कम में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ के जो गेस्ट हाउसेस हैं आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे। तो गाइज़, श्रीनगर में नाइट स्पेंड करने के बाद हम नेक्स्ट डे चल पड़े पहलगाम की ओर। और रास्ते में हम रुक गए सैफरॉन फील्ड्स देखने के लिए। और यहाँ पे हमने पूरा जो व्यू लिया सैफरॉन फील्ड्स का। और यहाँ पे हमें पता चला कि अभी जो सैफरॉन का सीज़न है, इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो अक्टूबर के बाद आते हैं। तो गाइज़, ये जो सैफरॉन फील्ड्स है ये आपको रास्ते में पड़ते हैं पामपोर नाम की जगह पे, जो कि आपके पहलगाम जाते हुए रास्ते में पड़ता है। तो गाइज़, पहलगाम पहुंचने से जस्ट पहले कुछ किलोमीटर पहले हमें ये एक एप्पल गार्डन मिला। और हमने डिसाइड किया कि हम इसका पूरा टूर करेंगे और अपने आंखों से लाइव जो यहाँ पे एप्पल्स हैं तो उनको ग्रो होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे अभी एप्पल हार्वेस्टिंग का सीज़न चल रहा है जो कि सितंबर से शुरू होता है और फिर अक्टूबर नवंबर तक और दिसंबर तक भी चलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो एप्पल्स हैं बिल्कुल पेड़ों पे लगे हैं। और हमने कुछ एप्पल्स यहाँ पे अपने हाथों से तोड़े और फिर यहाँ पे फ्रेश एप्पल जूस का आनंद भी लिया। हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये एप्पल जूस हमारे सामने फ्रेश एप्पल जूस बनाया गया है, तो ये थोड़ा हाइजीनिक हमें नहीं लगा, बट फिर भी हमने इस फ्रेश एप्पल जूस का पूरा आनंद लिया। एप्पल जूस एंजॉय करने के बाद जैसे ही हम पहलगाम एंटर किए तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ सेल्फ़ी यहाँ पे लेंगे, बिकॉज़ ये एक बहुत ही फेमस सेल्फ़ी पॉइंट है जो कि पहलगाम में जस्ट पहले आता है। और यहाँ पे जैसे ही आप पहलगाम एंटर करते हैं तो ये पहलगाम का जो सेल्फ़ी पॉइंट है आपको मिलेगा। और यहाँ पे अभी हम अर्ली मॉर्निंग में पहुँच गए थे तो यहाँ पे हमें ज़्यादा रश नहीं मिला। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पीछे जो नदी बह रही है, तो इस नदी का नाम जो है वो लिदर रिवर है। और यहाँ पे जो फेमस रिवर राफ्टिंग है वो होती है। और बिकॉज़ हम अभी थोड़ा पहले पहुँच गए हैं तो अभी तक यहाँ पे रिवर राफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो गाइज़, अगर हम पहलगाम के वेदर के बारे में बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के आसपास ही रहेगा सितंबर के महीने का। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें गुलमर्ग और श्रीनगर के साथ, तो गुलमर्ग का टेम्परेचर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था करीब 10 डिग्री के आसपास ही रहेगा। और श्रीनगर का काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा जहाँ पे टेम्परेचर करीब 30 के आसपास भी रहेगा सितंबर के महीने का। और वहीं अगर हम पहलगाम की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर मिलेगा। और ये जो टेम्परेचर है अगर इन केस यहाँ पे रेन जैसा कि फोरकास्टेड है 17 का, तो ये टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जा सकता है बहुत ही जल्दी। तो गाइज़, पहलगाम में अगर होटल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको होटल्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ढेर सारे गेस्ट हाउसेस और लो बजट होटल्स मिलेंगे जो कि आपको 1500 से लेके 5000 के बीच में मिलेंगे। और अगर आप हाई एंड होटल्स की तलाश करें तो यहाँ पे आपको बहुत 4 स्टार और 3 स्टार हाई एंड होटल्स भी मिलेंगे। इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपको करीब 5000 से लेके 7000 के बीच में पड़ेंगे। और अगर हम पहलगाम के जो लोकल यहाँ की जो
अट्रैक्शंस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो है एक तो बेताब वैली, नेक्स्ट यहाँ की जो आड़ू वैली है, और थर्ड वन इज़ यहाँ पे जो चंदनवाड़ी है, तो वहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो ये सारी डेस्टिनेशंस कवर करने के लिए यहाँ पे आपको मिनिमम 2 डेज़ का टाइम चाहिए, बिकॉज़ अगर आप यहाँ पे डे ट्रिप के लिए आते हैं तो शायद आप इन सभी प्लेस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे नाइट स्टे ज़रूर रखें, और आप जो पहला दिन है वहाँ आप खाली बाईसरन वैली कवर करें, और नेक्स्ट डे आप पूरा बेताब वैली, चंदनवाड़ी और फिर आड़ू वैली का आनंद लें। तो गाइज़ यहाँ पे हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं। यदि आप पहली बार पहलगाम या फिर कश्मीर घूमने आ रहे हैं, तो जैसे ही आप पहलगाम पहुँचते हैं, तो अगर आप आड़ू वैली, बेताब वैली या फिर चंदनवाड़ी जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से लोकल टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। तो इन केस आपने श्रीनगर से एक कैब हायर की है तो उसको यहाँ फिर आगे जाने का अलाउ नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे आपको इन सब तीनों जगह कवर करने के लिए लोकल कैब यहाँ के टैक्सी स्टैंड से हायर करनी पड़ेगी, जो आपको चार्ज करेगी करीब 2000 से लेके 3000 तक इन तीनों डेस्टिनेशंस के लिए, जिसमें बेताब वैली, आड़ू वैली और चंदनवाड़ी है। और अगर आप यहाँ का जो बाईसरन वैली है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर आप उसको भी कवर करना चाहते हैं तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं खाली पोनी से या फिर हॉर्स से, और उसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा करीब 1000 रुपये आने जाने का। तो गाइज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आपको यहाँ पे ले जा रहे हैं गुरेज़ वैली तक, और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको श्रीनगर से करीब लगते हैं 6 घंटे, और यहाँ का जो सफ़र है खाली 135 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। बट ये जो रोड है काफ़ी रिस्की है और पहाड़ों से होके जाता है। और यहाँ के वेदर की बात अगर हम करें तो यहाँ का जो वेदर है बहुत ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर। और अगर बात करें रोड की, तो रोड जो है नवंबर एंडिंग से क्लोज़ होता है। जैसे ही यहाँ पे स्नोफॉल होता है तो ये रोड क्लोज़ हो जाता है थ्रू आउट द विंटर, और फिर जाके अप्रैल में खुलता है। तो यहाँ अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप मई से लेके अक्टूबर तक यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रोड है राजदान पास से होके जाता है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है, करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेदर है काफ़ी ठंडा है और बहुत ही सुहावना मौसम है, जो कि आप क्लाउड्स को टच करते देखेंगे लैंड से। और यहाँ पे आपका जो रोड है वो कंक्रीट से बनाया गया है, बिकॉज़ यहाँ जो स्नो है वो काफ़ी देर तक रहता है। इसकी वजह से जो रोड में ग्रिप रहती है टायर्स की वो मुश्किल से बनती है, तो इस वजह से यहाँ पे रोड्स कंक्रीट के बने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रहने की बात करें तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे होटल्स या फिर गेस्ट हाउस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कैंपिंग साइट्स भी हैं। तो यहाँ का जो प्राइस है करीब आपको 3000 रुपये का रूम मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर। तो हम यहाँ पे आपको होटल्स में ज़्यादा चॉइस नहीं मिलेगी, जस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगे। हॉट वाटर मिलेगा और जैसा कि बेड और ब्रेकफास्ट टाइप के होटल्स ही है यहाँ पे। लेकिन नेचर की बात करें तो आप यहाँ के नेचर को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने जा रहे हैं, और आप करीब 30 साल पीछे चले जाएंगे। जी हाँ गाइज़, यहाँ का जो लाइफस्टाइल है लोगों का तो वो बहुत ही पुराना है, और आप करीब 30 साल पीछे जाएंगे। अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ का जो नेटवर्क है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो गाइज़ इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। तो आप से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम आपसे मिलेंगे हमारे नए वीडियो में बहुत ही जल्द।